कैसे जाने कि आपका जो अवॉइडेंट पार्टनर है वो आपसे सच में प्यार करता है? देखो होता क्या है ना कि हमें लगता है ना कि हमारा जो पार्टनर है कभी हॉट और कोल्ड बिहेव करता है ना, तो हो सकता है कि वो या तो हमें टेस्ट करना चाहता है या तो हमें किसी बात के लिए मैनिपुलेट करना चाहता है। बट अगर आपको ये चीज ना कंसिस्टेंसी के साथ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में देखने को मिले ना, तो हमें समझ में आता है कि ये कुछ और है। सामने वाला जब आपको बोले ना कि यार देखो तुम मेरे ज्यादा पास मत आओ, मुझे तुम अच्छे लगते हो लेकिन तुम दूर से ही अच्छे लगते, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम इतना नीडी और क्लिंगी मत बनो मुझे लेकर। आप जब भी उनके पास जाते हो ना, आप जब भी उनको अपना प्यार शो करते हो ना, किसी भी वे में, या तो टेक्स्ट के वे में या फिर एक सरप्राइज के वे में, या फिर आपने उनके लिए कुछ बना दिया, आपने अपना प्यार शो किया किसी भी वे में ना, तो वो लोग ना उस चीज को अवॉइड करते हैं। वो चीज उनके माइंड में ना उनको प्रेशर्ड फील करा कि नहीं ये मुझे खाना चाहता है, ये इससे मुझे घुटन हो रही है, ये तुम क्यों कर रहे हो मेरे लिए। ये मैं अवॉइडेंट पार्टनर के आपको साइन बता रहा हूँ कि अवॉइडेंट जो पार्टनर होते हैं ना वो मोस्टली कैसे होते हैं। वो आपसे प्यार तो करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर क्या होता है ना कि दे आर लाइक ना कि वो खुद के जो अंदर, उनका जो अंदर का जो सेल्फ है ना, वो उसको आपके बाहर नहीं लाना चाहते। उनको डर होता है कि अगर ये बंदा या बंदी मेरे अंदर, मैं जो अंदर से हूँ, मैंने इनको दिखा दिया तो ये लोग कहीं मेरा गलत इस्तेमाल ना करें। इनका जो ये जो अवॉइडेंट पार्टनर होते हैं ना, इनका जो चाइल्डहुड होता है ना, ये बहुत ट्रॉमेटिक होता है। ट्रॉमेटिक इन द वे ना कि इनके ऊपर ना बचपन से ही ये डाल दिया जाता है कि तुम्हारे जो इमोशंस हैं, उनको जो तुम फील कर रहे हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है उनको सही करना, उनको रिलीव करना, उनको रेगुलेट करना। दे आर लाइक ना कि अगर वो रो रहे हैं शुरू में, या फिर जब वो बच्चे थे, या फिर वो किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, तो उनको हमेशा ना थपथपा करके बैठा दिया गया कि देखो बेटा खुद से कमा कर खरीद लेना या खुद से बनाकर खरीद लेना। या फिर वो रो रहे हैं ना तो उनके उस रोने को इग्नोर किया जाता, या फिर उनकी जो नीड और वांट है ना उसको इग्नोर किया जाता, या फिर उसके बदले में ये बोला जाता ना कि देखो बेटा तुम खुद से ये चीजें बना लेना। मतलब उनके ऊपर प्रेशर डालना कि वो खुद के जो नीड और वांट है उनको खुद से ही पूरा करें। ये आजकल के जनरेशन में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं या फिर मेरी एज के जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं या लड़के हैं, ये लोग बाहर हॉस्टल में जाते हैं। अगर इनकी फैमिली जो है वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से या फिर लोअर मिडिल क्लास है, तो इनके बहुत सारे नीड और वांट्स होते हैं अपने इन्वायरमेंट को देख करके, जहाँ और बच्चे घड़ी पहन रहे होते हैं, नए नए शूज़ पहन रहे होते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जा रहे होते हैं, अच्छा परफ्यूम लगा रहे होते हैं। तो ये जब अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं ना, तो इनके पेरेंट्स इनको बोलते हैं कि नहीं बेटा अभी नहीं। इवन जब ये बच्चे होते हैं, तब भी ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में देखने को मिलता है कि इनके ख्वाहिशों को या फिर वांट्स और नीड्स को दबाया जाता है, ताकि ये खुद के पैरों पे पहले खड़े हो फिर उस चीज़ को ले। तो इनके अंदर ना ये बचपन से ये बैठ जाता है ना कि दे आर लाइक कि नहीं हमें खुद से बना करके खुद से ही लेना है। तो ये जब एक रिलेशनशिप में भी आते हैं ना, तो दे आर लाइक कि नहीं हमें जो चाहिए वो हम खुद से बिल्ड करेंगे, हमें अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट नहीं हो। इनका आप कुछ चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको पता चलेगा कि ये अवॉइडेंट है या नहीं। पहली चीज़ तो ये, दे आर लाइक कि अगर आप इनसे पूछोगे ना कि उनके आपके साथ एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो दे आर लाइक कि नहीं मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपना खुद से बना लूँगा, तुम बस यहाँ रहो वही काफ़ी है। तो देखो भाई, अगर इंसान प्यार में है या फिर वो रिलेशनशिप में है, तो सबके एक्सपेक्टेशंस होते हैं, एक म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन होता है। लेकिन अगर सामने वाला बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ, तो दैट इज़ लाइकली दैट दे आर अवॉइडेंट। और इनका एक और नेचर होता है ना कि एक समय पे ना दे आर लाइक कि बहुत इंटेंस वे में ये आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आपके साथ खेलेंगे कूदेंगे, कैजुअली हैंग आउट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप लोग थोड़ा इंटेंस लेवल पे इंटीमेट हो गए ना थोड़ा सा, तो ये तुरंत अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। दे आर लाइक कि नहीं अभी दूर रहो मुझसे, अभी मेरा मन नहीं है बात करने का, अभी एकदम दूर रहो मुझसे, मुझे एकदम बात नहीं करना, मुझे घुटन हो रही है, मुझसे दूर रहो, मुझे अपने काम पे फोकस करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एंड देन जब आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो ना इनके में, उसके बाद तो ये और ज़्यादा दूर होते जाते हैं। पहले जब आप एक मैसेज करते थे तो इनका रिप्लाई आ जाता था, अब आप 10 मैसेज करते हो तो भी रिप्लाई नहीं आता, 11वां मैसेज करते हो तब जाके दे आर लाइक ठीक है। या फिर बहुत शॉर्टेज ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट, दे आर लाइक। तो इनके ये कुछ सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको क्लियर किए। अब मैं बताता हूँ कि जो अवॉइडेंट नेचर में होते हैं, ये जो पार्टनर होते हैं आपके, ये सच में आपसे प्यार करते हैं या फिर सिर्फ आपका मिसयूज़ कर रहे हैं। मैं आपको कुछ 6 साइंस बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो अवॉइडेंट पार्टनर है वो जेन्युइनली आपको प्यार करता है आपके रिलेशनशिप में आपके साथ हो करके, या फिर वो सिर्फ आपका मिसयूज़ कर रहा है और आपको सिर्फ एज अ बैकअप ऑप्शन देख रहा है। तो साइन नंबर 1 जो है, दे फियर इंटीमेसी।
बट उसके बाद भी वो स्लोली आपके साथ बिल्ड करते हैं। आई विल टेल यू वन मोर थिंग। देखो अवॉइडेंट पार्टनर के साथ होता क्या है ना कि ये इमोशनल इंटीमेसी को ना बहुत दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता नहीं कि अगर हम इमोशनली इंटीमेट हुए अपने पार्टनर के साथ ना तो इससे होगा क्या, उनके अंदर की जो वल्नरेबिलिटी है वो सामने वाले के सामने एक्सपोज हो जाएगी, जिससे वो हमारा मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो अवॉइडेंट पार्टनर होते हैं ना ये अपने अंदर ये इमोशनल इंटीमेसी को अवॉइड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका पार्टनर इमोशनल इंटीमेसी को आपके साथ बिल्ड कर रहा है धीरे धीरे से, तो दैट मीन्स कि वो जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड है और आपसे वो प्यार करता है और करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा साइन ये है कि दे कैन हैव सेक्स ईजिली, ठीक है। इनके साथ होता क्या है कि ये फिजिकल रिलेशन जो है ना ये तुरंत बना सकते हैं, क्योंकि उसमें इमोशनल जो इंटीमेसी होता है ना वो कम ही होता है, तो इनको उतना दिक्कत नहीं होता एक फिजिकल रिलेशन बनाने में। लेकिन एक फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद अगर ये तुरंत विड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट लाइक कि आपने अभी फिजिकल रिलेशन बनाया और आप दोनों बेड पे बैठे हो और फिजिकल रिलेशन जैसे ही आपका इजैकुलेट हुआ या फिर उनको ऑर्गेजम या जो भी आपने किया, जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ साइकिल, वैसे ये आपको तुरंत विड्रॉ करके या तो बाथरूम चले जाएंगे या फिर कपड़ा बदलने या फिर ये वहाँ से हट ही जाएंगे, एकदम अवॉइड करेंगे आपको देखना। तो दैट मीन्स कि ये आपका सिर्फ मिसयूज़ कर रहे हैं, ये आपके साथ वो एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट नहीं करना चाहते। दे आर लाइक कि वो आपके साथ इमोशनल इंटीमेसी बिल्ड नहीं करना चाहते, क्योंकि फिजिकल रिलेशन के बाद अगर आप दोनों पार्टनर एक दूसरे को साथ और देर तक बैठते हो, कडल करते हो, आप एक दूसरे से बातें करते हो, दैट मीन कि आप एक इमोशनल इंटीमेसी बिल्ड कर। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही ना, मतलब कि वो सिर्फ आपका मिसयूज़ कर रहे हैं। तीसरा साइन ये है कि जब भी आप लोग टू क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हो ना, इंटीमेट होने की कगार पे आ जाते हो, तो ये आपको तुरंत अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, आपको पसंद करता है या फिर आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है, तो ये क्या साइन दिखाएंगे आपको पता है? ये लोग ना तब भले ही आपको ये अवॉइड करेंगे, ठीक है, बट प्रेजेंट रहेंगे। दैट मीन कि एक अवॉइडेंट जो कैटेगरी होती है, एक वो होती है कि वो आपको पूरी तरीके से अवॉइड करेंगे। अब जितने मैसेज कर लो, फ़ोन कर लो, ये अवॉइड करेंगे तो करेंगे ही, और ये हफ्ते भर के लिए गायब हो जाएंगे। एक अवॉइडेंट पर्सनैलिटी होती है ना जो आपसे प्यार करते हैं या फिर आपसे आपके बारे में आपसे आपके लिए फील करते हैं, इनका पर्सनैलिटी ये होता है ना कि दे आर प्रेजेंट। आप इनको मैसेज करो, कॉल करो, जितने भी कर लो, ठीक है, ये भले रिस्पॉन्स ना दे बट दे आर लाइक कि वो उस चीज़ को देखेंगे एट द मोमेंट, वो वहाँ प्रेजेंट रहेंगे। ये आपके मैसेजेस को सीन करेंगे, या आपकी स्टोरीज़ को चेकआउट करेंगे, या आपके कॉल्स को कभी रिसीव करेंगे, कभी नहीं भी करेंगे, लेकिन बता भी देंगे कि अभी मैं फ्री नहीं हूँ, या फिर ये बताएंगे कि देखो अभी मेरा मन नहीं है बात करने का, लेकिन मैं यहीं हूँ। दूसरे वाले जो अवॉइडेंट होते हैं ना, जो सिर्फ आपका मिसयूज़ करते हैं, तो दे आर लाइक कि वो एकदम हट जाते हैं, हफ्ते भर के लिए गायब हो गए, पता ही नहीं कहाँ है, और हफ्ते भर के बाद आ जाएंगे और फिर से बात करना स्टार्ट कर देंगे, वो भी कैजुअली। तो इन लोगों को अवॉइड करो। ये जो प्यार करने वाले हैं, इनके साइन मैंने बताए, इनको एक्सेप्ट करो। चौथा साइन इनका ये है ना कि दे शेयर देयर सीक्रेट्स विथ यू। देखो ये बहुत बड़े वाले सीक्रेट तुम्हारे साथ शेयर नहीं करेंगे, शुरू में ये बहुत छोटे छोटे सीक्रेट तुम्हारे साथ शेयर करेंगे, जहाँ पर ये चाहेंगे कि तुम इनको जज मत करो उन सीक्रेट्स के लिए। वो हो सकता है कि इनके फैमिली से रिलेटेड, इनके घर से रिलेटेड, या फिर इनके चाइल्डहुड के किसी इंसिडेंट से रिलेटेड ये कोई चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर करेंगे, या फिर इनको कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो शेयर करेंगे, या फिर ये इन्होंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया और ये एग्जॉस्ट हो गए तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ तुम्हें बता दी, या फिर फैमिली में आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अगर ये अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं तो डैट इज़ अ गुड साइन कि एक अवॉइडेंट जो है वो आपसे प्यार करता है और आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है। और अगर वो ये नहीं कर रहा है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि हर बार ना सिर्फ एक ही लूप में है, इसके साथ बात करते समय सिर्फ बोर्डम ही फील होता है, मतलब कभी ये नहीं फील होता कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जस्ट लाइक कि हाँ गुड मॉर्निंग गुड नाइट और बस बीच में अटकर चले गए। तो अगर आपका रिपीटेटिव साइकिल हो रहा है ना, मतलब आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक लूप में चल रहे हो, तो ये चीज़ों का ध्यान देना। पांचवा साइन ये है कि आपको पहले तो बहुत टेस्ट करेंगे। जी हाँ, अवॉइडेंट जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं ना, ये पहले बहुत टेस्ट करती हैं खुलने से पहले, कि सामने वाला क्या, अगर मैं इसे टेस्ट करूं तो क्या ये मेरे सारे टेस्ट को पास कर पाएगा, जिसके बाद मैं इसके सामने खुलूं तो ये मेरा मिसयूज़ ना करे। तो जब अवॉइडेंट पार्टनर आपसे प्यार करता है ना, तो इसका जो टेस्टिंग गार्ड जो होता है ना, कि हर बार ये आपको टेस्ट करेगा, इसके टेस्टिंग गार्ड कम होने लगते हैं। कम होने के सेंस में मतलब कि मान लो कि आप अभी रिलेशनशिप में आए, तो पहला महीना आपका मस्त जाएगा, दूसरे महीने से आपको अवॉइड करना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए उन्होंने आपको 2-3 हफ्ते लगातार अवॉइड किया, जिसमें ये प्रेजेंट हैं,
अवॉइड कर रहे हैं लेकिन ये प्रेजेंट है, ये आपके मैसेजेस सीन कर रहे हैं, भले रिप्लाई ना दे, कॉल्स भी कभी कभार रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इस लेवल पे यहाँ पर क्या होगा कि दे आर लाइक कि ये आपको अवॉइड तो करेंगे, लेकिन अगली बार जब ये फिर से आपसे बात करने आएंगे एंड दे आर लाइक वो आपसे ये कैजुअली बातें करना पहले तो स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद जब आपकी बातें होंगी और फिर से कुछ इंटेंस लेवल पे कुछ बिल्ड होगा तो ये फिर से अवॉइड करना स्टार्ट करेंगे। तो आप ये देखना कि जब ये पिछली बार जब इन्होंने विड्रॉ किया था तो जितने दिन के लिए इन्होंने विड्रॉ किया था, क्या उसके कंपैरिजन में जो इस समय के लिए इन्होंने विड्रॉ किया है, क्या वो समय कम हो रहा है या फिर और बढ़ रहा है। मतलब कि अगर इन्होंने पिछली बार 3 हफ्ते या 1 महीने के लिए विड्रॉ किया था, बात नहीं की थी ढंग से आपसे, तो क्या इस बार वो घट करके 2 हफ्ते या 1 हफ्ते पे आया है या फिर वो और बढ़ रहा है। तो अगर वो घट रहा है मतलब कि ये आपका गुड साइन है कि मतलब दे आर लाइकली टू इमोशनली इंगेज विथ यू, मतलब कि वो इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं एंड दे आर लाइक कि हाँ मतलब धीरे धीरे उनका टाइमिंग कम हो रहा है, तो ये आपके साथ खुलने के समय पे आ रहे हैं, मतलब ये आपके साथ आगे चल के खुल सकते हैं। अवॉइडेंट जो पर्सनैलिटीज़ होती है ना, ये ज़्यादातर ना प्रेजेंट में जीना पसंद करती है, क्योंकि प्रेजेंट में इनके गार्ड्स हमेशा ऑन रहते हैं, तो ये फ्यूचर के बारे में उतना नहीं सोचते हैं। आप इनसे अगर पूछोगे ना कि हम फ्यूचर में यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे ये करेंगे वो करेंगे, तो दे आर लाइक ना देखेंगे अभी पहले यहाँ अभी जो चल रहा है अभी उसको देखते हैं। लेकिन अगर ये आपसे प्यार करते हैं या फिर इनके अंदर आपको लेकर के फीलिंग्स हैं या फिर ये आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, तो ये आपको अपने फ्यूचर में ऐड करने की कोशिश करेंगे, और नॉट इन द वे कि हम तुमसे ही शादी करेंगे या फिर वो ब्ला ब्ला फलाना ढिकाना। दे आर लाइक ना कि ये आपसे ये कह सकते हैं कि यार मैं सोच रहा हूँ ना मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पे कहीं चलूँ। दे आर लाइक ना कि वो मूवी आ रही है 3 महीने बाद तो हम वो देखने चलेंगे। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में, लेकिन ये आपको फ्यूचर में ऐड करेंगे। हो सकता है वो 1 महीने बाद का हो, 2 महीने बाद का हो, या 2 साल बाद का हो, या 3 साल बाद का हो, लेकिन ये आपको छोटी छोटी चीज़ों में ऐड करेंगे। क्या पता ये आपको परसों जाने वाले किसी इवेंट में इनवाइट करें या फिर कहीं भी, तो इनके ये पर्सनैलिटीज़ होते हैं। बट अगर इसके अलावा ये सिर्फ प्रेजेंट में ही रहना, मतलब अगर इसके अलावा ये सिर्फ प्रेजेंट में रहने को ही बोलते हैं ना कि यार अभी देखो ना बात का बाद में देखेंगे, तो भाई ये साइन सही नहीं है, तो आप प्लीज़ चेकआउट कर लो। इसके अलावा में भी आपको क्या क्या डिफ़ॉल्ट्स देखने को मिलते हैं अपने अवॉइडेंट पार्टनर में, कमेंट्स में बताना, और ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं और भी पर्सनालिटी ट्रेट्स को रिवील करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपका पार्टनर का ट्रेट कैसा है, और जैसा भी उसका ट्रेट है मैं उसको बताऊँगा कि उसको कैसे हील किया जाए या फिर कैसे अपने पार्टनर के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए, भले उसका कोई एक चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसकी वजह से वो ढंग से आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा। थैंक यू।